सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है और काफी विवादित और चर्चित मामला रहा है। दक्षिण भारत के केरल में सबरीमाला मंदिर है, जिसमें कि महिलाओं को प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया है। वो उसकी परंपरा रही है। सिर्फ वे ही महिलाएं वहां जा सकती हैं जो ज्यादा बड़ी उम्र की हैं, यानी जिनका मासिक धर्म जो है बंद हो गया है, या जो छोटी कन्याएं हैं जिनका अभी शुरू नहीं हुआ है। तो इस पर काफी हो हल्ला मचा, बवाला मचा, अधिकार की बात हुई। अब प्रश्न उठता है कि भाई क्यों बंद किया गया? क्या ये उचित है या नहीं है? क्या कई जगह, कई घरों में ऐसा भी होता है कि जब माताएं, बहनें या पत्नियां जब अपने मासिक में होती हैं तो उन कुछ दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए उन्हें पूजा से वंचित कर दिया जाता है और वे खाना वगैरह भी नहीं बनाती हैं, भोजन नहीं बनाती हैं। तो यह जिज्ञासा है कि इस विषय में आपकी क्या राय है? तो जहां तक मैं समझता हूं कि मासिक धर्म जो है यह प्राकृतिक है, और जो कुछ प्राकृतिक है वह आप उसे गलत निगाह से तो नहीं देख सकते। और कुछ लोग जो अपवित्रता की बात करते हैं कि अपवित्र हो गई, तो उस तरह तो अपवित्रता जो है, शरीर से खून गिर रहा है, ठीक है, खरी से जो गंदा खून है वह मासिक धर्म में निकल जाता है। तो उसके बाद कुछ बताते हैं कि पवित्र हो गई तो अब ये आ सकती है मासिक धर्म, अब पूजा कर सकती है, अब खाना बना सकती है। शरीर से खून निकल जाना ही यदि अपवित्रता है, तो अगर किसी को घाव हो गया तो क्या वो पूजा नहीं करेगा? उसमें भी खून निकलता है। किसी को चोट लग गई, क्या वो मंदिर नहीं जा सकता, पूजा नहीं कर सकता? और यदि गंदा है तो हम लोग, तो मल भी तो गंदा होता है, तो मल त्याग तो हम लोग करते हैं। तो फिर हम तो अपवित्र हुए, क्योंकि मल हमारे में है। अगर मल अपवित्र चीज है तो, और है ही, लोग मानते ही। उसी तरह से मूत्र भी अपवित्र है, तो वह भी गंदा हो गया। और पुरुष के शरीर में वीर्य होता है, तो वीर्यपात भी होते हैं, स्वप्न दोष भी होते हैं। उसकी क्या पहचान, उसकी क्या गारंटी होगी? फिर उसे कैसे न रोका जाए, क्यों न रोका जाए? ये सब प्रश्न खड़े होंगे। मनुष्य का जो शरीर है, यह भौतिक शरीर को यदि हम मापदंड बनाएंगे तो फिर अध्यात्म का कैसे हो पाएगा? क्योंकि भौतिक शरीर तो अपने गुण के हिसाब से चलेगा, अपने धर्म के हिसाब से चलेगा।
हम तो पवित्रता तो और अपवित्रता तो ज्ञान और अज्ञान को कहा गया है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं है। तो ज्ञान से व्यक्ति पवित्र होगा, न कि मासिक धर्म नहीं आ रहा है तो पवित्र हो गया, या टट्टी नहीं कर रहा है तो पवित्र हो गया। भाई टट्टी तो पेट में है, हम करें या ना करें, मल तो है, मल क्या भोजन है। तो यह तो भोजन तो होगा, टट्टी होगी, पानी पिएंगे, पेशाब बनेगा, उसे हम पेशाब कर लें या नहीं कर लें। अगर पेशाब कर देते हैं तो हम अपवित्र कैसे हो गए, और नहीं करते हैं तो पवित्र कैसे हुए। बाहर निकाल देने से हम कैसे अपवित्र हो गए, और भीतर रह गया तो कैसे पवित्र हो गए। मूलतः यह जो है यह किसी के फितूर के उपज है, फितूर वाले दिमाग की उपज है। इसका मैं कोई आध्यात्मिक या वैज्ञानिक पक्ष नहीं देखता हूँ। हाँ, स्वच्छ रहने की बात अलग है कि भाई स्वच्छता है, स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छता का विरोध नहीं है। सफाई का, सनातन धर्म में सफाई का बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति साफ नहीं है, नहीं नहाया है तो वह नहीं मंदिर में प्रवेश कर सकता, या दर्शन नहीं कर सकता, या पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि सफाई का उतना औचित्य नहीं है। क्या हमारा मन साफ है, क्या हमारे इरादे साफ हैं, नेक हैं, क्या हमारा चरित्र, हमारे भाव साफ हैं, वे ज्यादा महत्व रखते हैं। तो जहां तक उसमें प्रवेश देने की बात है, तो कुछ लोग आपत्ति ये उठा रहे हैं कि सबरीमाला मंदिर में प्रवेश देने के लिए कुछ जो हिंदू धर्म विरोधी हैं वे लोग कर रहे हैं। हो सकता है कर रहे होंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि नहीं कर रहे होंगे। वे किसी परंपरा को गलत या झूठ सिद्ध करना चाहते हैं या दिखलाना चाहते हैं, लेकिन यदि परंपरा में सचमुच में कहीं पर कुछ गड़बड़ी है तो उसे सुधार करने में भी हर्ज क्या है। सनातन धर्म में तो परंपरा का तो ऐसा नहीं महत्व दिया गया, महत्व तो ज्ञान का दिया गया है, भक्ति का दिया गया है, इरादे का दिया गया है। भगवान शिव के ऊपर मांस भी चढ़ा देने पर जो है पूजा आराधना करने वाले भक्त हुए हैं, अपना खून निकाल के चढ़ाने वाले भक्त हुए हैं। तो जब शिव जी के ऊपर ही खून चढ़ा दे रहे हैं तो यहाँ तो शरीर के ऊपर जो है, शरीर से बाहर खून निकल गया, तो उसके कारण वो अपवित्र कैसे हो। तो आप किस भाव से जाते हैं, आपके भीतर में कैसी श्रद्धा भक्ति है, उसके आधार पर तो होता है। आपकी श्रद्धा भक्ति का सही है तो आप चाहे लोटे पोटे टट्टी भी लगा के जाएंगे, बाहर पोत के जाएंगे, तो क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। क्या किसी का बच्चा, अधिक छोटा बच्चा शिशु है, वो टट्टी कर देता है तो क्या उसे माँ फेंक देती है, उसे साफ करती है ना। तो माँ का हृदय जब इतना है, बड़ा है कि अपने बच्चे का जो टट्टी कर दिया है तो उसे भी धो करके साफ करके स्वच्छ करके फिर रखती है। बच्चे को फेंकती नहीं है, बल्कि उसे और अपने पास ले आती है साफ करने के लिए। तो भगवान का भी हृदय इतना बड़ा होगा कि उसे हम ऐसे लोगों को अपने पास बुला लेगी और उसे साफ करेगी, पवित्र करेगी, ज्ञान से, भक्ति से, प्रेम करुणा से पवित्र करेगी। क्यों नहीं करेगी। गंदा होने पर वो साफ होने के लिए, पवित्र होने के लिए कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा, मंदिर ही तो जाएगा, पूजा ही तो करेगा, पूजा करेगा तभी तो पवित्र होगा। और आप कह रहे हैं कि अपवित्र हो इसलिए पूजा नहीं करने दे रहे। अरे वह मंदिर कैसा जो कि अपवित्र से अपवित्र हो जाए। मंदिर तो वो होना चाहिए कि कैसा भी अपवित्र आए तो उसको पवित्र कर दे। भगवान तो वैसे होने चाहिए कि कैसा भी कोई अपवित्र आए उसको पवित्र कर दे। मैं तो उसमें विश्वास करता हूं, अन्यथा वह कैसा भगवान है। भगवान कभी अपवित्र नहीं हो सकता, मंदिर कभी अपवित्र नहीं हो सकता। हाँ, अस्वच्छ हो सकता है। अस्वच्छता की बात और स्वच्छता की बात ये मानी जा सकती है। तो उसमें कोई भी मंदिर जाएगी, जिस औरत का मासिक धर्म भी हो रहा है तो वो मंदिर जाएगी, तो ऐसा थोड़ी है कि साफ नहीं करेगी। ये तो उसका निजीगत प्रॉब्लम है और हर औरत अपनी सफाई करना जानती है और वो करके जाएगी।
हर आदमी अपना सफाई करना जानता है कि उसने टट्टी किया है तो उसे साफ हो करके जाना चाहिए, हर कोई जानता है। लेकिन यदि कोई नहीं भी गया है तो उसे वंचित नहीं किया जा सकता। उसे आप सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सफाई वहाँ करा सकते हैं, वह बात अलग है। लेकिन उसे दर्शन से आप नहीं रोक सकते, उसे पूजा करने से नहीं रोक सकते। उसे घाव हो गया, उसे कोढ़ हो गया है, उसे कुछ भी हो गया हो, उसका ये आध्यात्मिक धार्मिक अधिकार है और आपका यह कर्तव्य है कि उसे पूजा करने दें और उसे पवित्र होने दें। उसे पवित्र है ही वो, एक तरह से क्या पवित्र है तो, लेकिन यदि वह भी अगर अपने को पवित्र माने और अन्य भी माने तो उसे पवित्र होने का अधिकार है। और इसीलिए लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। तो ये शरीर का धर्म है। शरीर का धर्म कहाँ है और वो चेतना का धर्म कहाँ है? ये भौतिक चीज़ है और आध्यात्मिक चीज़ है। तो भौतिक चीज़ों में क्यों उलझ गए भाई? पूजा करने जा रहे हैं, शरीर के लिए थोड़ी जा रहे हैं। पूजा करने जा रहे हैं तो हम चेतना का अपने विकास के लिए जा रहे हैं। हमारी चेतना का विकास हो, चेतना हमारी पवित्र हो, शुद्ध हो, निर्मल हो। तो अपवित्रता तो वास्तव में जो है हम जो है वास्तविक रूप से हम अपवित्र कहाँ हैं? जब हम अज्ञानता से भरे हुए हैं। तो सबसे बड़ी अज्ञानता तो यही है कि हम ऐसे को आने नहीं दे रहे हैं। इससे बढ़कर और अज्ञानता क्या है? तो ऐसे रोकने वाले ही सबसे ज़्यादा बड़े अपवित्र हैं और नहीं करने देने वाले। अब रही बात कि भाई घर में पूजा पाठ नहीं करने देते हैं, औरतें भी नहीं करते हैं, खुद ही कहती हैं कि नहीं हम ऐसे हैं। तो यह वो व्यक्तिगत रूप से वो स्वयं ही अगर अपने को मानती है तो मैं समझता हूँ कि अभी उसको भ्रम है, उसको नहीं पता है, या उसे ऐसा सिखाया गया है, बताया गया है। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, स्वच्छता है, ठीक है, अपने को स्वच्छ कर दे, उसके बाद फिर आए। हाइजीनिक प्रॉब्लम है यह, और कुछ बात नहीं है। अब किसी की आंख में कीचड़ है, आंख नहीं धोया है तो यार इसके आंख में कीचड़ है। नाक से नेटा बह रहा है और इसके नाक से नेटा बह रहा है, अपवित्र है, इसको नहीं आने देंगे। इस तरह तो शरीर का धर्म ही है। शरीर से तो हम लोग के सिर्फ बाहर विजातीय तत्व जो शरीर के प्रदूषित चीजें हैं, जो मल हैं, जो शरीर के लिए सही नहीं है, वे ही निकलते हैं। पसीना भी वैसा ही है, थूक भी वही है, लार भी वही है, वीर वही है, सब कुछ तो वही है। हम लोग के शरीर से सिर्फ गंदगी ही तो निकलती है। कान से निकले, आंख से निकले, चमड़े से निकले, मल द्वार से निकले, मूत्र द्वार से निकले, और क्या निकलता है? हम लोग के जितने भी छेद हैं, नाक से निकल रहे हैं, आंख से, कान से, सब बदबूदार चीजें और शरीर के लिए जो है बेकार चीज है वही निकलती है। और सबके शरीर से निकलती है, हर समय निकलती है। वह आपको कभी दिखे या ना दिखे, आप उस पर गौर करें या ना करें। हाँ, साफ सुथराई करते रहेंगे थोड़ा कम दिखेगा। उसके लिए किसी को वंचित करना, ये मैं समझता हूँ ज़्यादा बड़ा पाप है। तो इस विषय में तो मेरा ऐसा ही मत है। मैं मासिक धर्म वालों को पूजा करने के पक्षधर हूँ और उसे किसी भी मंदिर में या किसी पूजा अनुष्ठान में रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। जो रोकता है वही सबसे बड़ा पापी है, वही सबसे बड़ा धर्मी है, वही सबसे ज़्यादा भगवान की निगाह में, अध्यात्म की निगाह में ऐसा दोषी माना जाएगा। कहीं भी वेद में, जो वेद ग्रंथ का अध्ययन किए हैं वे बता सकते हैं कहीं वेद में ऐसा है? कहीं नहीं है। उपनिषद में कहीं है? नहीं है। गीता में कहीं है? नहीं है। फिर किस बुनियाद पर आपने अपने से बना लिया? ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, स्मृति शास्त्र कहाँ कहाँ रच दिए, कुछ अपने से बना लिए, अपनी कहानी खुद जोड़ लिए। भाई सभी मंदिरों में नहीं रोक रहे हैं, एक ही मंदिर में क्यों रोक रहे हैं? तो ये परंपरा भी हिंदू परंपरा में भी नहीं है। ये तो एक लोकल परंपरा वहां बना दी किसी ने। कोई सनकी होगा, स्त्री विरोधी होगा, उसने बना दी, बस ऐसा चल पड़ा। जो अपने को बहुत सफाई पर ध्यान देता होगा, जो छुआछूत करने वाला होगा, वो ऐसे बना दिया होगा। ये किसी सनकी दिमाग की उपज हो सकती है और उसको मानने वाले लोग मान लिए। भाई आप मान लेंगे तो कोई कुछ भी बोल देगा तो आप मान लेंगे तो बात हो जाएगी।
तो जिसने नियम बनाया उसका दोष है, लेकिन जिसने माना उसका भी दोष है। उसे भी बहस करनी चाहिए थी, अपनी बात को रखना चाहिए था। लेकिन हम लोग की यह भी एक समस्या है कि हम लोग सिर्फ नियम बनाने वाले की आलोचना तो कर देते हैं, मानने वाले की आलोचना नहीं करते हैं। शोषक की आलोचना तो कर देते हैं, लेकिन जो शोषित हो रहे हैं उनकी आलोचना नहीं करते हैं। हम नहीं करते कि इनका दोष है, ओहो बेचारे, इनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो अत्याचार सह क्यों रहा है? वो अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं करता? वो क्या करेगा? गरीब है, कमजोर है। अरे कमजोर और गरीब है तो जितनी ताकत है उतनी ताकत से तो करो, संगठित होकर के तो करो। दोष तो है, मानने वाले का दोष मैं समझता हूं कम नहीं है। मनवाने वाले का जितना दोष है मानने वाले का भी उतना ही दोष है। और बीच में जो तमाशा देखते हैं, जो ना नियम बनाए हैं ना नियम पालन करते हैं, उनका भी दोष है। वे चुप हैं और कहा मुझे क्या मतलब है, कुछ भी हो रहा है हो रहा है। सबको सबसे मतलब है। यहाँ कोई भी बिल्कुल सर्वथा अलग नहीं हो सकता है। कोई भी जो घटना घटित होती है उसमें सबकी भूमिका होती है कुछ न कुछ, और उसके परिणाम भी सबको झेलने पड़ते हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए। तो इस विषय में मेरा ऐसा मत है और मैंने आपके समक्ष रखा। और मैं माताओं बहनों को कहता हूं कि आप लोग लज्जा, संकोच और भय छोड़ करके और पाप बोध छोड़ करके अपने उस प्राकृतिक मासिक धर्म को देखते हुए स्वच्छता के साथ आप अपना पूजा, व्रत, मंदिर जाना कुछ भी जारी रख सकती हैं। इसमें आपका कहीं पर कोई भी न दोष है न कुछ है ऐसा। ओम